नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेतिया राज की जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं, कानून लाने के बाद एक्शन में सरकार। बेतिया राज की जमीन पर सालों से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है। बिहार की नीतीश सरकार ने हाल ही में बेतिया राज संपत्ति विधेयक 2024 को विधानसभा से पारित करा दिया है। अब इसके कानून बनते ही राज्य सरकार 7,960 करोड़ रुपए की मूल्य वाली करीब 15,398 एकड़ की भूमि को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। बता दें कि कई जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए कागजातों की भी जांच करी जा रही है। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे के चक्कर में डूबी जीवन भर की कमाई। साइबर ठगों ने इंटरनेट मीडिया के जरिए एक सेवानिवृत्त कर्मी से संपर्क किया और उन्हें शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर 13.50 लाख की ठगी कर ली है। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाने की पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वेबसाइट के माध्यम से एक युवक ने उनसे संपर्क किया और शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने के नाम पर एक अकाउंट खुलवाया। उसमें कुछ कंपनियों के बारे में जानकारी दी और बोला कि इसमें निवेश करने पर ज्यादा मुनाफा होगा। फिर उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जिसमें कई लोगों का नंबर पहले से था। बातचीत के क्रम में ठगों ने उनसे वेबसाइट के जरिए पैसा निवेश करने को कहा। विश्व एड्स दिवस के पूर्व संध्या पर जागरूकता और निःशुल्क HIV प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। शनिवार को विश्व एड्स दिवस के पूर्व संध्या पर पहल द्वारा जागरूकता और निःशुल्क HIV प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ एड्स विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने एड्स के लक्षण, कारण एवं बचाव के उपाय और उपचार पर विस्तृत जानकारी दी और बताया कि एड्स संक्रमित लोगों के साथ सहानुभूति और समर्थन का व्यवहार करें। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि सुरक्षित यौन संबंध बनाएं और सुई एवं सिरिंज को कभी भी साझा ना करें। इससे संक्रमण फैलाने का खतरा बढ़ सकता है। नीतीश की यात्रा पर क्या बोल गए जनसुराजी प्रशांत किशोर। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एक नई यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसे नाम दिया गया है महिला संवाद यात्रा। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने इसे लेकर तंज कसा है। कहा कि पिछली यात्राओं से कुछ नहीं हुआ तो इस बार भी कोई फायदा नहीं होगा। बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को कोई समाधान नहीं निकला है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम चाहे कोई भी यात्रा कर ले लेकिन कुछ नहीं होगा। बेटा हारा तो बौखला गए सुरेंद्र यादव। नीतीश को ही देने लगे बेलागंज से लड़ने की चुनौती। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सांसद और पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव ने सीएम को लेकर अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें बेलागंज से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। राजद नेता ने आरोप लगाया है कि बेलागंज के उपचुनाव में सरकारी तंत्र और धनबल का खुलकर उपयोग किया गया है। 34 सालों से बेलागंज पर काबिज दिग्गज और बाहुबली सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ को जेडीयू की मनोरमा देवी ने हरा दिया तो जगदानंद सिंह के बेटे को रामगढ़ में बीजेपी के अशोक सिंह ने हरा दिया। बेलागंज में बेटे की हार से सुरेंद्र यादव बौखला गए हैं। उनके बिगड़े बोल वाले बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में जनहित के 150 सवाल अनुत्तरित। बिहार विधानमंडल के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र में 150 से अधिक सवाल अनुत्तरित रहे जिनमें विधानसभा के 170 और विधान परिषद के 31 सवाल शामिल थे। सत्र में 5 विधेयक पारित हुए और द्वितीय अनुपूरक व्यय की मंजूरी मिली है। बता दें कि विपक्ष ने स्मार्ट मीटर और वक्फ बोर्ड के मुद्दों पर हंगामा किया जिससे 105 मिनट बर्बाद हुए। हालांकि प्रश्नकाल ज्यादातर अबाधित रहा। बिजली के प्रीपेड मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं, विपक्ष के आरोपों पर बोले ऊर्जा मंत्री। बिहार के ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिजली के प्रीपेड मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है। उपभोक्ता किसी भी तरह के भ्रम और भ्रांतियों से दूर रहें। विपक्षी दलों की ओर से स्मार्ट मीटर पर उठाए जा रहे सवालों पर ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि ग्राहकों को सटीक और पारदर्शी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर के अधिष्ठापन की प्रक्रिया निवादा और माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। इसकी न्यायिक समीक्षा पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी की गई जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है।
बिहार में बनेगा कपड़ा और चमड़ा उद्योग का हब। तमिलनाडु में त्रिपुर मॉडल का अध्ययन करने गई टीम। बिहार को कपड़ा और चमड़ा उद्योग के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जी हां, इसके लिए बिहार उद्योग विभाग की एक टीम ने तमिलनाडु जाकर त्रिपुर मॉडल का अध्ययन किया है। उद्योग विभाग के निदेशक आलोक रंजन घोष की अगुवाई वाली टीम ने त्रिपुर और अन्य शहरों के प्रमुख कपड़ा उत्पादकों और विशेषज्ञों से संवाद किया, कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में हो रहे विभिन्न विकास और तकनीक के उपयोग को जाना। वहीं यात्रा के बाद उद्योग निदेशक ने बताया कि त्रिपुर मॉडल लागू करने की संभावनाएं तलाशी गई। अब बेटियां दिखाएंगी अपना दम, हाई स्कूलों में सिखाएंगी मार्शल आर्ट। बिहार की बेटियों को सभी प्रकार से समर्थन और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार की सरकार नई पहल की है। सूबे के 9384 हाई स्कूलों की बेटियां मार्शल आर्ट ट्रेनर बनेंगी। जी हां, मुजफ्फरपुर जिले के 441 स्कूलों की 2.5 लाख बेटियां आत्मरक्षा के गुण सीखेंगी। इनमें 882 बेटियां ट्रेनर बनेंगी। वहीं मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने वाली बेटियों को मानदेय भी मिलेगा। चयनित ट्रेनर को प्रशिक्षण के दौरान 23 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। वहीं बाद में ये ट्रेनर के तौर पर 400 रुपए रोजाना पा सकेंगी। अररिया में पैक्स अध्यक्ष को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के अरलाहा चौक पर शनिवार दोपहर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने बद्दरबट्टा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संतोष मंडल को गोली मार दी है। घायल अवस्था में उसे पहले पलासी सीएचसी लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं स्थानीय लोगों और परिजनों ने आनंद फानन में उन्हें पलासी सीएचसी और वहीं घटना की सूचना पर पलासी थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सीएचसी पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। बिहार में नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी, 1000 करोड़ की लागत से 46 किलोमीटर सड़क पुल और आरओबी का निर्माण। बिहार के लोगों को अब सड़क मार्ग से कहीं भी यात्रा करने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल राज्य के अंदर जल्द ही 4 सड़क, एक उच्च स्तरीय पुल और एक आरओबी का निर्माण होगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। राज्य में करीब 46 किलोमीटर लंबाई में ये प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना से सूबे के 4 जिले के लोगों को सबसे अधिक फायदा होने वाला है। इसमें पटना, लखीसराय, भागलपुर और सारण का नाम शामिल है। किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अब पुलिस कर्मियों को मिलेगा 2 लाख रुपए। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं में बदलाव किया है, जिससे करीब 1.10 लाख पुलिस कर्मी और अधिकारी लाभान्वित होंगे। सरकार ने चिकित्सा अनुदान में बढ़ोतरी कर दी है। कैंसर, किडनी और लिवर प्रत्यारोपण के लिए मिलने वाला अनुदान अब 1 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। घुटने और हिप प्रत्यारोपण के लिए भी 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बिहार को जल्द मिलेगी बख्तियारपुर मोकामा ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परियोजनाएं जारी है। इनमें दीदारगंज और ताजपुर 6 लेन पुल के साथ ही बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन रोड की एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। दरअसल बिहार को अगले साल मार्च में एक और ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क की सौगात मिल जाएगी। बख्तियारपुर मोकामा ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क अगले साल मार्च तक यात्रियों के लिए चालू होने की उम्मीद है, क्योंकि निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। एनएचएआई के अधिकारियों ने कहा है कि एक तरफ की 2 लेन अगले साल जनवरी तक चालू हो जाएगी, जबकि दूसरी तरफ की लेन में मार्च तक तैयार होने की संभावना है। बिहार में जेडीयू को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने दे दिया इस्तीफा। जेडीयू के पूर्व विधान परिषद रामेश्वर महतो ने शुक्रवार को जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जेडीयू की सीतामढ़ी दिवेश चंद्र ठाकुर पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उनका अपमान किया। यह भी कहा कि सीतामढ़ी सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुमराह कर रहे हैं। रामेश्वर महतो ने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा उनकी बात को सराहा है, पर नीतीश कुमार को गुमराह करने वाले नेताओं को समाज कभी माफ नहीं करेगा। वह नीतीश कुमार के प्रति सदैव आभारी रहेंगे। बदल जाएगी पटना की सूरत, पुनपुन बीटा समेत गंगा के उस पार तक चलेगी मेट्रो। पटना की सूरत कुछ ही दिनों में बदल जाएगी। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आद्री द्वारा आयोजित कार्यशाला में शहरी विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पटना का सतत विकास तभी हो पाएगा जब इसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। इसके लिए नियोजित उपग्रह कस्बे बनाए जाए। पटना का विस्तार पुनपुन, फतुहा, नौबतपुर, बीटा के साथ साथ गंगा उस पार भी हो रहा है।
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को फिर से जान से मारने की धमकी, आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए कहा कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। उसने 24 घंटे की मोहलत दी है। सांसद के निजी व्हाट्सएप पर यह धमकी का संदेश भेजा गया है। बता दें कि इससे पहले भी लॉरेंस गैंग का सदस्य बताने वाले युवक ने पप्पू यादव के पीए के व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा था। कृषि में सुधार को लेकर नीतीश का विरोधियों पर पलटवार, कहा हमारे आने के बाद ही शुरू हुआ विकास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश काफी लंबे समय के बाद राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत किए हैं। सीएम कृषि विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार ने खुद के तरफ से कृषि में सुधार को लेकर जो काम किए हैं उसका जिक्र कर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब राज्य के अंदर खेती किसानी का कितना काम होने लगा है, इससे पहले कहीं कुछ भी था क्या? आप लोगों को तो कोई जानकारी ही नहीं है। यह सब तो हमारे आने के बाद मशीन लगाना शुरू हुआ है और विकास का काम हुआ है। इधर विरोधियों के सवालों का जवाब देते हुए यदि कोई कहता है कि हम काम नहीं किए हैं और मेरा काम ठीक नहीं लगता है तो उनसे पूछिए कि कभी कोई काम की है आज तक वह लोग। बिहार शिक्षा विभाग ने टियर 3 और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए काउंसलिंग डेट जारी की। बिहार शिक्षा विभाग ने टियर 3 पास अभ्यर्थियों और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की डेट जारी कर दी है। 9 से 31 दिसंबर के बीच कुल 1.50 लाख अभ्यर्थियों को अलग अलग डेट पर काउंसलिंग के लिए DRCC सेंटर पर बुलाया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। लंबे समय बाद शांतिपूर्ण तरीके से चला प्रश्नकाल, बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। दरअसल बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र इस बार 5 दिनों तक चला और ऐसा काफी लंबे समय बाद हुआ कि सदन के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से प्रश्नकाल चला। कई मुद्दों पर जबरदस्त हंगामा भी हुआ, कई बार नोकझोंक भी हुए। इस बीच सरकार के अनुपूरक बजट और कई विधेयक पास कराए तो वहीं राज्यपाल से स्वीकृति के बाद 6 विधायक को सदन पटल पर भी रखा गया। वहीं इस शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सांकेतिक संवाद भी सियासी चर्चा में रहा, जबकि विपक्ष इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र में स्मार्ट मीटर, 65% आरक्षण और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया है। बिहार में खेसारी लाल का गाना नहीं बजाने पर शादी समारोह में भारी बवाल। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के अयाबगंज मोहल्ले में शुक्रवार रात एक शादी समारोह में भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का गाना नहीं बजाने को लेकर बवाल हो गया। इस घटना में करीब 50 लोगों ने बारातियों पर हमला कर दिया, जिसमें कई बाराती घायल हो गए। दरअसल आरा के पुराना पुलिस लाइन MP बाग इलाके से आई बारात में रात करीब 11 बजे खेसारी लाल यादव का गाना बजाने की मांग की गई थी। जब यह गाना नहीं बजा तो मोहल्ले के लोगों और बारातियों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने बारातियों पर हमला कर दिया। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद ने की आलोचना। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगा, जिसकी वजह से अब तक मैच का शेड्यूल नहीं बन पाया है। इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय टीम को जज्बे के साथ पाकिस्तान जाना चाहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने को लेकर ये बयान दिया था, जिस पर भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मजहबी आकाओं को खुश करने और वोट बैंक की राजनीति के लिए राजद किसी भी सौदा कर लेती है। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को वरीयता लाभ देने पर पुनर्विचार का किया आश्वासन। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को पूर्व की अवधि के कार्य का वरीयता लाभ देने की पुनर्विचार करेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में यह आश्वासन दिया है। साथ ही विश्वविद्यालयों द्वारा अनियमित भुगतान के मामलों पर भी चर्चा की गई और वित्त विभाग के साथ मिलकर इसके लिए अलग से ऑडिट की टीम भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का जो भी पैसा है वो वापस लाया जाएगा। 73 घंटे तक रिटायर्ड HM को रखा डिजिटल अरेस्ट, ठग लिया 3.5 लाख। देश में बुजुर्गों और अन्य के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बढ़ते जा रही है। बच्चों के नाम पर झांसा देकर लाखों और करोड़ों की ठगी साइबर फ्रॉड कर लेते हैं। बिहार के कटिहार में भी साइबर अपराधियों ने एक रिटायर्ड हेडमास्टर को 73 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा और फिर उन्हें डराकर 3.5 लाख रुपए ठग लिए। इस मामले में साइबर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस छानबीन में फिलहाल जुटी हुई है।
झारखंड में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर रहेगा फोकस। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। शपथ ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने इसके संकेत दिए थे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के संबंधित दलों के आपसी मंथन के बाद गठबंधन की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से मंत्रियों के नाम का निर्धारण करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को अधिकृत किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे विधायकों को नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है, जो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। उनके स्थान पर नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। इसमें क्षेत्रीय व जातीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। झारखंड विधानसभा सत्र 9 दिसंबर से शुरू। नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ और विश्वास मत पर होगी चर्चा। झारखंड विधानसभा का सत्र 9 दिसंबर से आरंभ होगा। सत्र 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 4 कार्य दिवस होंगे। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी कराएंगे। बाकी सदस्यों को दूसरे दिन शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से होने के प्रबल संभावना है। तीसरे दिन 11 दिसंबर को पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद हेमंत सरकार विश्वास मत हासिल करेंगे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।